चलो, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे एक बहुत छोटा सा टॉपिक, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछता बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर पूछा, ठीक है, तो आपको नहीं आइडिया है तो आप बना के भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आपको मतलब ही नहीं समझ आएगा इसका। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी। देखो, डिपॉजिटरी इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर दैट इज इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ द मनी एज सिक्योरिटीज। देखो, हम लोग बैंक में पैसे रखते हैं, राइट। बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक से मोबाइल से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो तो मनी हो गया। लेकिन हम लोग शेयर शेयर क्या करते हैं, शेयर जो इन्वेस्टर है वो क्या करता है, वो भी तो कहीं रखेगा, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे शेयर को सेफली रखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं डिपॉजिटरी, ठीक है। सो डिपॉजिटरी एग्जाम में पूछा गया है। जब एमसीक्यू आपको मैं कराऊंगी तो आपको दिखेगा कि डिपॉजिटरी एक कोई ईयर में पूछा था, ठीक है। So depository is just like a bank where depositor, that is investor, can deposit and withdraw the money or securities. Depository is an institution. ये क्या है बेटा, एक institution है which hold securities, जो आपके securities, आपके shares को, that is share debentures को अच्छे से hold करके रखता है, बचा के रखता है, safely रखता है, store करके रखता है. So depository interacts with the investors through an agent. ठीक है, तो डिपॉजिटरी है बेटा, वो इन्वेस्टर से किसके थ्रू मिलता है, एजेंट के थ्रू मिलता है, जिसको बोलते हैं, एजेंट को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो बेटा इंडिया में ना दो ही तरह का डिपॉजिटरी है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया में दो तरह का कौन सा डिपॉजिटरी है जो हमारे पैसे को सेफ रखता है। देखो, तो टू डिपॉजिटरीज रेगुलेटेड बाय सेबी दैट होल्ड शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में दो तरह का बेटा डिपॉजिटरी होता है, ठीक है। सेबी जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारे शेयर्स को अच्छे से सेफली सिक्योर रखता है, अपने पास रखता है, ठीक है। पहला है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीएसएल। एनएसडीएल का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। अब देखो ये दोनों क्या काम करता है, सिंपल है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये दोनों को जो रजिस्ट्रेशन ये दोनों का अलग अलग है, ठीक है। जब भी आप स्टॉक मार्केट जाओगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो आपको दो टर्म बहुत ज़्यादा दिखेगा। पहला दिखेगा बीएससी और दूसरा दिखेगा एनएससी, ठीक है। अब क्या होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनएसडीएल क्या करता है। एनएसडीएल बेटा स्टैब्लिश्ड पहले हुआ था, जिसको कि रजिस्ट्रेशन किससे मिला हुआ है, एनएससी से मिला हुआ है, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। सीडीएसएल जो है वो स्टैब्लिश हुआ था इसके बाद, ठीक है। आपको ये बताना मुझे एनएसडीएल कब स्टैब्लिश हुआ, सीडीएसएल कब स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। सो सीडीएसएल स्टैब्लिश लेटर एंड एसोसिएटेड विद बीएसई, किससे जुड़ा हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। देखो, जब भी कोई कंपनी मार्केट में आती है ना, तो वो क्या करती है, उसको ना या तो बीएसई या तो एनएससी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये इसका रजिस्टर नहीं कराने से स्टॉक मार्केट लिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनी किसी एक से कराती है, बहुत सारी कंपनी दूसरों दोनों से कराती है। इसमें से समझने जैसा कुछ भी नहीं है, सिंपल में याद रखना है, एनएसडीएल का फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। और उसको कौन किससे एसोसिएटेड होती है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से होती है। सीडीएसएल किससे होती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से होती है। ये दोनों ही क्या काम करती है, देखो दोनों जो है वो आपके जो सिक्योरिटीज़, आपका जो शेयर है उसको क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है। अगर आपको शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, जो ट्रांसफ़र करना है, सारा काम जो है यहीं से होता है, डिपॉजिटरी के थ्रू ही होता है, ठीक है। चलो, अब आपको ये भी मैं बता दूं कि जो ये है, जो एनएसडीएल है और सीडीएसएल है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और ये कब बना था ये आप मुझे बताओगे। चलो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे क्लास, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, बाय एवरीबडी, टेक केयर।